हेलो एवरीवन। तो आज मैं साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और 10 मिनट रुक जाना, क्योंकि 10 मिनट सारा साइंस का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा एकदम वीवीआई शुरू से लेके अंत तक। आप लोग कृपया देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा 10वां का, क्लास 10th का है ये। क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग कृपया इसे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या लिखा हुआ है। उतना पढ़ नहीं सकता मैं। देखिए सीधा ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। आप लोग कृपया नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे कहते हैं क्या? लैटिस, लैक्टेक्स। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। कॉकरोच में कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़। समझते हो? चीड़। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। चीड़, ये वाला। हेनले, हेनले, हेनले चाप पाई जाती है नेफ्रॉन में। हेनले चाप कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में। फिर देखिए मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जी, उत्सर्जन से संबंधित है। सामान्य, एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में दूधिया यूरिया की मात्रा होती है 30 mg, 30 मिलीग्राम होती है। फिर 7 नंबर देखिए। कृत्रिम वृक्क का निर्माण होता है। कृत्रिम वृक्क का निर्माण सेलोफोन द्वारा होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। 10 मिनट रुक जाइए भाई लोग, बहन लोग। 10 मिनट, 10 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर देंगे। कृपया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है यही। फिर 9 नंबर देखिए। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? 0.03%। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, और H2O एवं CO2, ये तीनों आवश्यक है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद, कुटपाद। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कौन सा है? आंत्ररस या सख्त एंटेरिकस। आंत्ररस होगा, यही आएगा ऑप्शन में। मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या स्राव होता है? तो जठर रस का। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस
ऊर्जा में होता है तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इनमें सामान्यतः उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ग्लूकोज निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। CO2 आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण के द्वारा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? फैलोपियन द्वारा। फोलियम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन फोलियम द्वारा होता है। फोलियम द्वारा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80। रक्त है तरल संयोजी ऊतक। रक्तचाप का सामान्य के अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? तो 100 गुना। 100 गुना करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है हीमोग्लोबिन। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोग नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि और BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ये तो मेन है, इसमें से ही आएगा, देख लेना। उस दिन परीक्षा हॉल में मिला लेना। इसमें से नहीं आया ना तब कहना, कुछ कमेंट में बताना। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? तो 55%। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला।
इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजेंस है नरलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय से और ये फीमेल हार्मोन है। ये मेल हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजेन। अंडाशय द्वारा नहीं नहीं। देखते हैं निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। फिर नेक्स्ट देखिए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो घास, बकरी तथा मनुष्य। घास। घास हुआ तो जो क्या खाएगा? तो बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य। या मनुष्य ऐसा ही बनता है उसका श्रृंखला, पूछेगा तो साइकिल। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CFC। CFC। आप लोग कृपया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, क्योंकि आज साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साइंस का VVI क्वेश्चन लाया हूँ। कृपया नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? बताइए भैया लोग, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा मानुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है क्या? अनुवांशिकी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण एक मटर का पौधा था। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। इसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं कौन? उत्पादक। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है असमजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है कौन? सांप, सर्प। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। निम्नलिखित में कौन सा
सॉरी सॉरी, इसका मैक का आवाज कट गया था। सॉरी, फिर से पढ़ा रहा हूँ उसमें। देखिए, कहाँ से नहीं पढ़े थे, यहाँ से। प्रकाश की किरणें गमन करती सीधी रेखा में। निकट दृष्टि आंख निकट दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख पाती है निकट की वस्तुओं को। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको, दूर की वस्तुओं को। साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। हजामत करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग है, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अपवर्तक सतह कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। समतल या गोलीय दर्पण में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर नेक्स्ट देखिए, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, तो सीधी होती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक वस्तु छोटा होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं उसे, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन। फिर नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। समझे। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह का होता है, प्रिज्म की तरह होता है। इस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। सॉरी भाई लोग, पीछे आवाज नहीं आया, किस लेक्चर से नहीं आया था, देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका उपाय करके। आप लोग क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना, पढ़ लीजिएगा ना। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होता है, अवतल उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले वस्तु के चश्मे में होता है अवतल लेंस। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करती है, तो उत्तल लेंस की तरह। सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है, तो 7 रंग से। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग के लिए। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बैंगनी। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण। फिर नेक्स्ट देखिए, रेटिना का दूसरा नाम क्या है, बताइए कमेंट में। रेटिना का दूसरा नाम क्या है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, बताना कमेंट में। कमेंट में बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज, सब्सक्राइब करके जाइएगा, नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज। आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है, टिंडल प्रभाव। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को का रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, वक्ता केंद्र पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, उत्तल लेंस। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ओम के नियम में किसे अचर रखा गया था, तो ताप।
टेम्परेचर को अचर रखा गया है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन के तार से बना होता है। बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में भरी होती है निष्क्रिय गैस। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है। 30,000 ओम। देख लीजिए। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, किससे बनाते हैं? तांबे और टीन के मिश्र धातु का। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन के मिश्र धातु का। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अचर ताप पर चालक के प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है? तो समानुपाती। 1 सीवी बराबर 1 कूलम वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है। प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक ओम मीटर। विभव और विभवांतर दोनों का इकाई मात्रक वोल्ट ही होता है भाई। डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विद्युत मीटर विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तांबा। 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉनों से बनता है? Nr। 1 कूलम विद्युत आवेश प्रोटॉनों का बनता है? नहीं यार, 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉनों का बनता है भाई। ये आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो एन आर ये प्रतिरोध होता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत और चुंबक में घना संबंध है, इसका पता लगाया गया ऑस्टेन ने। किसने लगाया? ऑस्टेन ने। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो वो प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र को और चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है किससे? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से मिलती है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है आर्मेचर घूर्णन पर। विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो विद्युतीय चुंबक चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो चालक पर बल उत्पन्न करती है। अस्थायी चुंबक बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पे आए, कृपया सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छा से पढ़ा पाऊंगा। कृपया आप लोग अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। ये वाला में आवाज नहीं आता ना, देख लीजिए। ईंधन को ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दहन। विद्युत फ्यूज आधारित आधारित है किस पे? धारा के उसमें प्रभाव पर। किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला होता है। इस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ऊर्जा के सभी रूप में स्रोत किसको माना जाता है?
सूर्य को। प्रेशर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होते हैं? श्वेत रंग से। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो वह 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फिर f बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। देख लीजिए, ये टाइम टेबल था। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो द्विखंडन विधि है। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2। यही ना होता है, CO2 मुक्त होता है, CO2। फिर ये देखिए, लाया हूँ ना आज बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जो लोग आए होंगे इस चैनल पे वो लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सब्जेक्टिव रहेगा बीवीआई। बीवीआई सब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग कृपया क्लास में जुड़ जाइएगा। कितना बजे? तो सुबह 6 बजे और शाम में भी वेट कीजिएगा। शाम में 6 बजे तक वेट कीजिएगा। 6 बजे नहीं, 7 बजे तक वेट कीजिएगा। 7 बजे, सॉरी, 6 बजे का टाइम दिया था ना इसका शाम में। 6 बजे नहीं, इसको 7 कर दीजिए, सॉरी। 7 बजे शाम, 7 बजे, 7 बजे में आप लोग देखिएगा अपलोड हो जाएगा। 7 बजे तक इससे वीडियो अपलोड हो जाएगा सब्जेक्टिव का। जाएंगे फिर आप सब्जेक्टिव का अपलोड करने के लिए उसका वीडियो बनाएंगे। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन करने के लिए तैयार है। बस आप लोगों से इतना ही विनती है कि आप लोग नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या